हाय शाम। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है और वाइस वर्सा। ठीक है, सो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है ये प्यारा सा टैरो। ठीक है, और हम करते हैं अब क्लास की। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चुनेंगे कुछ कार्ड्स। ठीक है, दो लाइंस में हम कार्ड्स रखेंगे ताकि मैसेज जो है वो हमें इस प्रकार से मिले। कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो जो पहली लाइन है आप उसे कह सकते हो कि मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम देम या फिर फ्रॉम द पास्ट। एंड जो सेकंड लाइन है वो है मैसेजेस फ्रॉम यू और डायरेक्टली फ्रॉम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन मैसेजेस को डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे मैसेजेस उनसे ही लेने हैं तो आप वैसे भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एनर्जी होती है तो वाइस वर्सा मैसेजेस जाते हैं। हर एक की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी परिस्थिति के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कैसे आपके साथ वो चीजें मैच होती हैं या फिर रेजोनेट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे कार्ड्स रख दिए हैं। टोटल 8 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल। क्या है वो कार्ड्स, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक, देखो जो पहली लाइन है वो हमें मिला है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर साइंस की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो पहले लाइन में हमें ये साइंस मिले हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंड लाइन की तो हमें मिला है यहाँ पे सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सारी की सारी 12 राशि यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऊपरी वाली लाइन से। ओके, तो अब चाहे तो कह सकता है कि मैसेजेस फ्रॉम देम और मैसेजेस फ्रॉम पास्ट। ओके, चाहे तो आप मैसेजेस फ्रॉम योरसेल्फ आल्सो यहाँ कह सकते हो। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से है मैसेजेस कि सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है या फिर सब कुछ तो बढ़िया चलता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो इस बात को इजीली नहीं मानते कि भाई हमारे साथ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक, मान लो अगर आपने किसी चीज की अभिलाषा रखी कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे उस वो चीज की अपेक्षा है, या फिर मुझे ये जैसे कि मान लो चाहे आपको कोई गैजेट खरीदना है, कोई आपको अप्लायंस खरीदना है, ठीक है, आपको घर बनाना है वगैरह, तो ये आपकी जो इच्छा है अगर आप दृढ़ रखेंगे तो आप उस चीज तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मान लो आपके पास वो बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो रहने के लिए घर है, ठीक है, छोटी मोटी गाड़ी है, दैट्स इट, एंड आपका साथी है आपके पास। तो हर दिन की अगर हम बात करें तो आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई आप मतलब इजीली उस दिन को चला रहे। ठीक है, ना तो कोई अनबन है, ना कोई बड़े इश्यूज हैं, एंड मे बी आपने अब हर दिन को मैनेज करना सीख लिया। ठीक है, वो जो कपल होते हैं जो इन दिनों को मैनेज नहीं कर पाते या फिर एकदम से भड़क जाते हैं, भड़ास निकालते हैं, कई बार हम कहते हैं कि इस कपल से हैंडल नहीं हो रहा है या फिर उनका बुरा दिन है ना। और आपने शायद उस चीज को हैंडल करना सीख लिया, फिर अब आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा झगड़ने में या फिर कोई इशू करना, क्योंकि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ जिंदगी, है ना। अगर ऐसा चल रहा है तो इस पर्सन को भी लग रहा है कि हाँ मतलब हमें वो सब मिल रहा है जिसकी एक्चुअली में हमें जरूरत है। ठीक है, तो कैसे हम कहें, मान लो आपके पास एक बहुत ही बेसिक टाइप की सिलाई बुनाई मशीन है, फिर बेसिक टाइप का कंप्यूटर है और आपके सारे काम वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक अपना स्मार्टफोन है, वहां पे छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं, दैट्स इट। लेकिन मुझे वही चाहिए वो चाहिए, तो अगर आपने बड़ी सी बड़ी जिद छोड़ दी और अभी जो आपके पास है, ठीक है, अवेलेबल, उससे आप अगर खुश हो गए तो दैट्स इट। ठीक है, एक दूसरे तरीके से समझे तो मान लो कि आप
में से किसी व्यक्ति को लग सकता है कि नहीं, मेरे पास इससे अच्छे या फिर इससे भारी कपड़े होने चाहिए, मे भी बहुत स्टाइलिश कपड़े होने चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर, आपका साथी जो है, वो अगर आपके पहने हुए कपड़ों के ऊपर बहुत अच्छे से कमेंट कर रहा है कि भाई बहुत खूबसूरत है, आपके ऊपर जचते हैं, आप उनको पहन के चार चांद लगा देते हो, है ना? तो इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपको क्या चाहिए? तो अगर ये सब आपको मिल रहा है तो आई थिंक किसी को लगेगा नहीं कि भाई मुझे और किसी चीज की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, देखो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो चॉइसेस तो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हो रहा है फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, मतलब किस्मत जो है वो खुद भी मेहरबान हो रही है और अपने सामने चॉइसेस रख रही है कि भाई ठीक है, आप खुद देखो कि जिंदगी में आपको क्या क्या हासिल करना है। ठीक है, मतलब ये कह सकता हूँ कि भाई जो बारीक सारीक चीज आपको चाहिए या फिर जिस क्वांटिटी में चाहिए आपको, उतना तो मिल रहा है जितनी आपकी अपेक्षाएं। ठीक है, तो जिससे आपका गुजारा चल, मतलब किस्मत आपके ऊपर इतनी मेहरबान है कि भाई जिससे आप खुश हो सकते हैं या फिर जिससे आपकी हर रोज की तकलीफ दूर हो सकती है, उतना तो आपको मिल रहा है। ठीक है, वे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, जो अपेक्षाएं हैं एंड मे बी जो आप चाहते हो भी, आपका जो साथी है वो आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बरसाए, या फिर अगर आप इस तरह से व्यवहार कर, तो साथी भी इस तरह से व्यवहार करे, मतलब एग्जैक्टली मैच टू ईच अदर। ठीक है, ना कम ना ज्यादा एंड बिल्कुल वही हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आप अपने पर्सन को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप मतलब घुल मिल के रह रहे हो या फिर कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एंड मान लो अगर आपको कोई तकलीफ हो रही तो आपकी तकलीफ वो आपका पर्सन दूर कर रहा है, और उनको अगर कभी तकलीफ होगी तो आप दूर कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों लोग जो है वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए ये रिश्ता कितना अहमियत रखता है या फिर हम एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे रिश्ते की बुनियाद हमें मजबूत होती हुई दिख रही है। अगर हम सेकंड लाइन देखें तो मैसेजेस कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। देखो, दो लोग मिलके चीजों को सही करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि भाई कि अगर हमें चीजों को सही करना है, चाहे हम फ्यूचर की बात करें या फिर वर्तमान की बात करें या फिर भूतकाल की ही बात, तो देखो जब आप दोनों ने मिलके शांति से चीजों को समझा होगा तो चीजें समझ पा रहे, जहां पे कोई टेंशन नहीं, जहां पे तीसरे व्यक्ति कोई भी इंटरफियरेंस नहीं। मतलब आप कह सकते कि यहाँ पे आप इस बात से खुश हैं कि एक दूसरे के साथ आप बिना किसी झिझक के बात शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखो बात शेयर करना और एक्सपेक्ट करना, इन दोनों में फर्क है। मान लो आपने बस शेयर किया कि हाँ आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ या फिर मैं खुश हूँ या फिर आजकल जिंदगी में ये सब हो रहा है, तो आपने ये चीजें शेयर की। तो लेकिन अपेक्षाएं रखना वो चीजें बहुत अलग होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सेकंड कार्ड में मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि भाई यहाँ पे शायद आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि मे बी जिंदगी में आपको एक और चीज की जरूरत है। ठीक है, या फिर एक और पर्सन की जरूरत है। तो वो जो पर्सन है, जैसे कि मे बी आप में से कोई शायद फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहा हो, या फिर मे बी आप में से कोई अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहा है कि भी मुझे उस फैमिली मेंबर को मिलना है, या फिर मे बी कुछ समय के लिए क्यों ना वो हमारे साथ रहने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सेकेंडली में भी अगर हम बात करते हैं फ्रेंडशिप को लेके, तो शायद ये या फिर आप उस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हो जिससे आप दोनों में से किसी की अच्छी फ्रेंडशिप तो है लेकिन दूसरा व्यक्ति इससे कंफर्टेबल नहीं। ठीक है, ये अपोजिट जेंडर का भी पर्सन हो सकता है, या फिर मे बी जिस पर्सन से किसी को चिढ़ाती हो, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो उस पर्सन के साथ मिलके खुश तो बहुत होता है। ठीक है, वही अगर हम देखें थर्ड कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं इनकी तरफ से, तो इन्होंने तो भाई अपनी अपेक्षाएं रखी हैं। ठीक है, एंड साथ में कहा है कि भाई मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, कब चाहिए, ये मैं तय करूंगा, फिर ये मैं तय करूंगा। ठीक है,
मतलब इनके फैसले कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। हालांकि आप इनके साथ बातचीत करते हो तो आपको उन चीजों के बारे में बोलने का अधिकार है कि भाई हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी जो अपेक्षा है वो वैसे स्लाइटली तुम अपेक्षाएं कम कर सकते हो, अपेक्षाएं बढ़ा सकती हो, है ना। तो मतलब आपकी अपेक्षा यहाँ पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे उनकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे जो हो जाए, इनकी जो फ्रीडम है या फिर इनकी जो चॉइसेस है ये उनकी ही रहनी चाहिए। किसी भी थर्ड पर्सन ने बीच में नहीं आना चाहिए एंड डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड जो हम देख रहे हैं वो है ईटो। देखो, इस पर्सन का एक सिंपल मीनिंग है या फिर एक फॉर्मूला है, और आई थिंक ये आपको भी अप्लाई होता है कि अगर आप अपने तरीके से काम कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुश्किलें आ जाए तो उनमें से हल कैसे निकालें, ठीक है। अगर आप इस बात से वाकिफ हो और आप कहते हो कि हाँ ठीक है, समय रहते मैं चीजों का हल निकालूंगा या फिर सब कुछ बेहतर कर लूंगा और मुझ में वो क्षमता है, पहले भी मैंने किया है और आगे भी मैं करता रहूंगा, अगर सच में आप दोनों में से कोई भी इस चीज को जिंदगी में एक्चुअली हासिल कर चुके हो कि हाँ आपने जब चीजें परिस्थिति कठिन थी तो उसको हैंडल किया था, तो ये काफी अच्छी बात है। मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप वो कर सकते हो जो कि आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है ना। तो मे बी मेरे मुझे लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति जो है शायद इस बात से खफा हो जाए, केवल आप अपने ऊपर मतलब बढ़ाई मारते हो या फिर कहते हैं भी मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो क्या ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक दूसरे के ऊपर सवाल हमें दूसरे लाइन में उठते हुए दिख रहे हैं। भाई अगर हम पहली लाइन देखें तो यहाँ पे खुशियां हैं एंड सब कुछ सॉल्व होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो ये है अभी के लिए मैसेजेस। आई होप दिस विल रेजोनेट।